complete solution for submersible pumps and electrical accessories near Old Auto Office, महबूबनगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। इलियास शरफुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर ने आज शहर महबूब नगर जामे मस्जिद अहले हदीस में इनका खुसूसी खिताब मुकर्रर था। बात खिताब के हमारे नुमाइंदे अजहर खान ने इनसे खुसूसी मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात पर तबादिले ख्याल किया। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त इलियास शरफुद्दीन साहब मौजूद है, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। आप कई बार आप इनको नेशनल टेलीविज़न पर डिबेट करते हुए देखे। आइए उनसे आज कुछ तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले आप मौजूदा हालत पर आप क्या कहना चाहें? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मौजूदा हालात के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हालात को बदल दे और बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल दे रब्बुल आलमीन। हमसे जो भी गुनाह या हमसे कोताही हो गई, हम हिंदुस्तानियों से या दुनिया वालों से, अल्लाह उसको माफ़ फरमा कर ये बीमारी को ख़त्म कर दे और परेशान हालों की परेशानियों को अल्लाह ख़त्म फरमा कर, बीमारों को सेहत देकर फिर से हालात को अल्लाह हमारे मुल्क और दुनिया में नॉर्मल कर दे। अभी जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत की जो लापरवाही आप देख सकते हैं कि कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऐसा फराहम नहीं, उस पर आप क्या कहना चाहें? मैं इतना कहना चाहूँगा कि 2020 जनवरी 27 को हम सबसे पहले वार्निंग दिए थे कि हालात आने वाले दिनों में बद से बदतर हो सकते हैं। लगभग मैं आपसे कह रहा हूँ 1 साल 5 महीने पहले। और जब मोदी जी केमछो ट्रम्प प्लान करके ट्रम्प को इनवाइट कर रहे थे, तो हम जब भी ये रिक्वेस्ट करे थे कि हॉस्पिटल्स पर, टेस्टिंग किट्स पर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर और ऐसी चीज़ों पर कॉन्सनट्रेट करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कई बच्चे मर चुके थे जब तक। तो हम टीवी पर चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहे थे और मैंने निकाला था रात ऑफ अल्लाह ऑन चाइना फॉर देयर मिसडीड्स बोल के एक बयान निकाला था, अपना क्लिप, अल्लाह का अजाब चाइना पर उनकी हरकतों की वजह से। तो उसको नेशनल न्यूज़पेपर्स और मीडिया में वाइडली पब्लिश किया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके पूरे लीडिंग पेपर्स, और उसके अंदर ये सजेशंस हम दिए थे। लेकिन उस वक्त मजाक उड़ाया गया, इजी लिया गया, और नो डाउट उस वक्त राहुल गांधी ने भी ये बात को कहा था और दूसरे लीडर्स ने भी समझाया था, लेकिन ईजी लिए थे और उसका नतीजा है जहाँ आज हम भुगत रहे हैं। एक किसी ने बड़ी अच्छी बात, चेतन भगत ने एक अच्छी बात कही रिसेंटली इंटरव्यू में कि जिस वक्त चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और यूएसए जापान के साथ मिलकर वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे थे, उस वक्त हम सुशांत सिंह राजपूत, तबलीगी जमात और ऐसे दीवाने बातें करके अपने देश को गुमराह करके बर्बादी ला रहे थे। तो एनआरसी, सीए ये हरकतें कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये सेकेंड वेव ख़ास तौर पे मोदी गवर्नमेंट की नाकामी, मोदी गवर्नमेंट की बिल्कुल लापरवाही की वजह से आई हैं, और जो हज़ारों हिंदुस्तानियों की जाने जा रही है कि शमशान घाट जो सो बस नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बस नहीं हो रहे, ऑक्सीजन के किट्स बस नहीं हो रहे, और आज जो तबाही चल रही है ये मोदी गवर्नमेंट की प्योर लापरवाही है। और अपने आप का ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, 4.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर डाले, ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट डबल कर दिए, अब लोगों से भीख मांग लेते फिर रहे। तो ये एक अजीब सा एटीट्यूड है जो मैं समझता हूँ एक अक्लमंद रूलर का नहीं है। ये आपस में लड़ाने वाली और आपस में आग लगाने वाली पॉलिसी जो है वो भारत और भारतवासियों को बर्बाद कर दी है। अभी वैक्सीन से ताल्लुक़ से एक सवाल है मेरा, कई लोग अभी भी डाउट में है कि वैक्सीन ले सकते या नहीं ले सकते, इस पर आपकी क्या राय? मक्का मदीना के जाम इस्लामिया, मदीनतुल मुनव्वरा, उम्मुल खुरा, मक्कतुल मुकर्रमा, जामे इमाम, रियाद से लेकर हमारे पास हिंदुस्तान के मदारिस के लगभग तमाम उलमा ने फतवा दिया है वैक्सीन लेना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में डिबेट्स में ही मैंने कहा है कि वायरस की एक छोटी सी स्लाइस आरएनए को लेकर उसके अंदर और उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके वैक्सीन दी जाती है, ताकि हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो और वायरस से लड़ने की ताकत जमा हो जाए। तो कोई भी वैक्सीन फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ायदे हैं और वैक्सीन लेना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट की जो ऑक्सफोर्ड जिनका की वैक्सीन है, या फाइज़र की या मॉडर्ना की जो वैक्सीन से ऑथेंटिक है, गुजरात की वो जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो मोदी जी के घर का प्रोडक्शन है, तो उससे जितना एहतियात करे बेहतर है। ये दूसरे वैक्सीन्स लेना चाहिए। अभी अब लास्ट में आप आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं मैसेज देना चाहूँगा, बराए मेहरबानी इस वक्त भारतवासी आपस में कंधे से कंधा लगाकर खड़े हों।
एक दूसरे का मुसीबत में साथ दें। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो हरगिज़ ना होने दें, किसी लीडर को इसमें कामयाब मत होने दें, बल्कि मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ एक दूसरे के लिए दवा का मसला हो, एम्बुलेंस का मसला हो, ऑक्सीजन का मसला हो, या फिर बहुत ही एक्सट्रीम हालात में कोई गुजर गए तो उनके आखिरी जो तदफीन है या फिर क्रियाक्रम का मसला है, उसमें जो जायज़ चीज़ है एक दूसरे का मुसलमान साथ दें और मुसलमान बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा बने। और ख़ास तौर पर कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए, नौकरियां डिस्टर्ब हो गई, लोग क़र्ज़ों में आ गए, परेशान हाल है। एक दूसरे के लिए ये मदद करने के दिन हैं, हम लोगों पर रहम करेंगे, अल्लाह हम पे रहम करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बेहतरीन तरीके से एक दूसरे का साथ दें। भारत को इस मुसीबत से निकलने में अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह गफ़ूर रहीम है, क़ादिर और मालिक है, ज़रूर मदद करेगा। और इंशाल्लाह एहतियात भी पूरी मेंटेन करें, मास्क वगैरह का लिहाज करें जितना हो सकता, और घरों से कम निकला करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत है तो ही निकले, वरना घर में रहे। ज़्यादातर ख़रार पकड़े रहे, नबी सब ने फरमाया घर को ख़रार पकड़े रहो। अपने शर से लोगों को बचा लेना सदका है, लोगों के शर से बच जाना सदका है। तो घर में रहें और एक दूसरे का साथ दे। भारत को इंशाल्लाह इस मुसीबत से ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से निकाल देगा। सब्र के साथ अल्लाह से उम्मीद लगा कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये सुन रहे थे आप इलियास शरफुद्दीन साहब से। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ तो बीच में नहीं आनी चाहिए, इस मुश्किल वक्त में सबको मिलकर अपना काम करना चाहिए। और भी अपडेट्स हम हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ मैं अज़हर खान, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स, महबूब नगर। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।